हेलो दर्शकों। तो देखिए यूनिट 5 का डिस्कशन चल रहा था हमारा MC3 पर। उसमें हमने ऑलरेडी वेरियस अप्रोचेस के बारे में डिस्कस किया है। फिजिको केमिकल पैरामीटर्स हमने ऑलरेडी जो है ना क्विट कर लिया है। अभी हम नेक्स्ट स्टेप को जंप करेंगे, वो है हमारा फार्माकोपोर मॉडलिंग और डॉकलिंग टेक्निक्स। ठीक है, ये दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करके देखिए, और एक और वीडियो होगा हमारा दैट इज़ कॉम्बिनेटरल केमिस्ट्री। इन दोनों को हम कवर करके गाइज नेक्स्ट हमारा दैट इज़ मेडिसिनल केमिस्ट्री 2, सॉरी MC2 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। 5th सेमिस्टर पर जंप करेंगे, जो हमारा फार्माकोलॉजी है। वेरी इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी, वो भी हम जो है ना 15 डेज़ में ख़त्म कर देंगे, उसको भी उड़ा देंगे हम। चलिए फार्माकोपोर मॉडलिंग के बारे में डिस्कस करते हैं गाइज। फार्माकोपोर, द ओरिजिनल कॉन्सेप्ट ऑफ फार्माकोपोर। अभी फार्माकोपोर होता क्या है बताऊंगा आपको, धीरे धीरे भाई, धीरे धीरे बताऊंगा, सब कुछ आपको जो है ना डिटेल में जानकारी दूंगा। फार्माकोपोर वॉज डेवलप्ड बाय पॉल एंडलिच। पॉल एंडलिच साइंटिस्ट द्वारा ये फार्माकोपोर डिस्कस किया गया इन द 18 मतलब 1800 के अंदर। द वर्ड फार्माकोपोर वॉज क्वाइंड मच लेटर बाय स्क्विलर इन हिज 1960 बुक कीमो बायोडायनामिक्स एंड ड्रग डिज़ाइन। ओके, ये फार्माकोपोर होता क्या है गाइज? ये मॉलिकुलर फ्रेमवर्क है दैट कैरीज, दैट इज मतलब फोरस मतलब जो है ना कैरीज द एसेंशियल फीचर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रग्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। मतलब ड्रग को कैरी करने वाला। ओके, फार्माकॉन मतलब ड्रग्स को, और पोर्स मतलब जो है ना कैरी करने वाला। क्या कैरी करने वाला? ड्रग। अभी ड्रग मतलब बायोलॉजिकल एक्टिविटी को, बायोलॉजिकल एक्टिविटी को जो कैरी करते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं? फार्माकोपोर कहते हैं। ये हमारा होगा साधारण सा ग्रीक डेफिनेशन। अब हमको IUPAC डेफिनेशन भी देखना है, वो भी हम देखेंगे आगे। द डेफिनेशन ऑफ द फार्माकोपोर वॉज देयरफॉर नो लॉन्गर कंसर्न्ड विद द केमिकल ग्रुप्स बट पैटर्न्स ऑफ द अब्स्ट्रैक्ट फीचर्स। यहाँ केमिकल ग्रुप्स पर कोई मायने नहीं रखता, बस जो है ना अब्स्ट्रैक्ट फीचर्स के ऊपर, मतलब ट्रैवलिंग ऑफ द ड्रग के ऊपर, बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द ड्रग के ऊपर डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू IUPAC मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अ फार्माकोपोर इज द ensemble of the steric and electronic features that is necessary to ensure the optimal supramolecular interaction with the specific biological target and to trigger or block its biological response। देखिए फार्माकोपोर ये कहता है क्या है गाइज? ये देखिए, ये एक स्टेरिक और इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स है। ये स्टेरिक और इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स वेरी इंपॉर्टेंट है। किस लिए भाई? ड्रग और रिसेप्टार को डिफाइन करने के लिए, मतलब लिगैंड और रिसेप्टार कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, लिगैंड मतलब ड्रग, ड्रग और रिसेप्टार का फॉर्म होना ज़रूरी है। अगर ड्रग रिसेप्टार नहीं कंबाइन होंगे तो एक्टिविटी नहीं दिखाई जाएगी। ये ड्रग और रिसेप्टार एक मतलब ये ऐसी जोड़ी है, ये जोड़ी रहना ही रहना है। अगर ये जोड़ी जुदा हो गई तो एक्टिविटी जो है ना जुदा हो जाएगी, मतलब एक्टिविटी कोई नहीं रहेगा ड्रग का। ड्रग को अगर एक्टिविटी दिखाना है, उसका बायोलॉजिकल एक्टिविटी दिखाना है, तो रिसेप्टार से जाकर बाइंड करना है। अगर रिसेप्टार से बाइंड नहीं करेंगे तो ड्रग एक्टिविटी नहीं दिखाएगा। सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ आपको। देखिए, अगर आपको हाइपर एसिडिटी हो रही है, हाइपर एसिडिटी किस लिए होती है? HCl अगर ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो गया तभी तो हाइपर एसिडिटी होगी ना। हाँ, अभी आप पेंटाप्रोजोल लेते हो, अभी पेंटाप्रोजोल करता क्या है? वो स्टमक के रिसेप्टार के अंदर जाके ब्लॉक कर देता है, H2 रिसेप्टार को ब्लॉक कर देता है। तो वही चल रहा है ना इधर पैटर्न, ब्लॉकिंग। हाँ, उस ब्लॉकिंग को, ओके, ब्लॉकिंग को कौन कहता है? ये फार्माकोपोर ही बताता है। ये किस तरीके से ब्लॉक कर रहा है, ये किस तरीके से जो है ना इंट्रैक्शन दिखा रहा है, ये किस तरीके से जो है ना आपको स्टेरिक इंट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉनिक इंट्रैक्शन दिखा रहा है। यही फार्माकोपोर है। ठीक है, सिग्निफिकेंस। Pharmacophore can be used to represent and identify molecules on a 2D or 3D level by systematically। 2D और 3D structures बहुत ही चुटकियों में जो है ना आप समझ सकेंगे। The most common application of the pharmacophore is virtual screening। Virtual screening के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Different strategies are possible depending on the prior knowledge। ओके, मतलब पिछले नॉलेज से जो है ना अलग अलग तरीके के स्ट्रैटर्जीज़ को स्टडी कर सकेंगे, नॉलेज को हासिल कर सकेंगे इस फार्माकोपोर से।
देन फार्माकोपोर्स इज ऑल्सो यूजफुल फॉर ADME, ओके, ADME टॉक्सिसिटी मॉडलिंग, साइड इफेक्ट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हमारा फार्माकोपोर। पानी दिया नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट गाइज ये देखिए फार्माकोपोर फीचर्स, मतलब ये स्ट्रक्चर्स है भाई। ये जो फर्स्ट वन जो दिख रहा है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर है और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर है, ठीक है, ये देखिए आपको। नेक्स्ट फार्माकोपोर मैपिंग, द गोल ऑफ फार्माकोपोर मैपिंग इज टू एस्टैब्लिश द बायोएक्टिव कन्फॉर्मेशन ऑफ द लिगैंड and how to superimpose the mapping. One is structure active relationship of the structurally diverse and conformationally informative molecules. Identify common element, general potential conformation. फार्माकोपोर मैपिंग के अंदर मैपिंग के अंदर क्या ज़रूरी है गाइस, यहाँ पर बायो एक्टिव कन्फॉर्मेशन ऑफ द लिगैंड, उस लिगैंड का बायो एक्टिव कन्फॉर्मेशन हमें एस्टैब्लिश करना है, ठीक है, एस्टैब्लिश कर। यह है देखिए हमारा फार्माकोपोर मैपिंग। मतलब यहाँ स्ट्रक्चर जो है ना हमको पता नहीं चलता, हम स्ट्रक्चर फाइंड करते हैं इधर इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से अंदाजे में जो है ना हम स्ट्रक्चर फाइंड कर देते हैं। फार्माकोपोर मॉडलिंग, फार्माकोपोर मॉडलिंग इज मोस्ट ऑफन अप्लाइड टू वर्चुअल स्क्रीनिंग इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई मॉलिक्यूल्स ट्रिगरिंग द डिजायर्ड बायोलॉजिकल इफेक्ट। ओके, वो मॉलिक्यूल्स जो ब्लॉक करते हैं डिजायर्ड बायोलॉजिकल इफेक्ट को, उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे हम फार्माकोपोर मॉडलिंग के अंदर। Then for this purpose, researchers create a pharmacophore model, okay, that most likely encodes the correct three-dimensional organization of the required interaction pattern, depending on how much is about the particular protein target हो या different options are available to construct such a query. Types of pharmacophore modeling, एक ligand based है और structure based है। दो important pharmacophore modeling है, एक फार्माकोपोर मॉडलिंग हमारा एक लिगैंड बेस्ड है, एक जो है ना स्ट्रक्चर बेस्ड है। अभी वो लिगैंड बेस होते क्या है, स्ट्रक्चर बेस होते क्या है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है इंट्रोडक्शन के अंदर, आप जाके देख सकते हो डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। लिगैंड बेस के अंदर गाइज वर्चुअल स्क्रीनिंग होगा, लीड ऑप्टिमाइजेशन होगा। लीड ऑप्टिमाइजेशन एक प्रोडक्ट है, लीड मतलब एक ड्रग है, ओके, जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी दिखाता हो। अभी स्ट्रक्चरल बेस्ड मतलब डी नोवा ड्रग डिज़ाइन और टारगेट आइडेंटिफिकेशन, ये दो काम चलते हैं स्ट्रक्चर बेस्ड फार्माकोपोर मॉडलिंग के अंदर, ओके। देखिए और फार्माकोपोर मॉडलिंग सबसे पहला हमारा लिगैंड बेस्ड फार्माकोपोर मॉडलिंग। लिगैंड बेस्ड फार्माकोपोर मॉडलिंग इन द एब्सेंस ऑफ द मैक्रोमोलिकुलर टारगेट स्ट्रक्चर, लिगैंड बेस्ड फार्माकोपोर मॉडलिंग इज एसेंशियल स्ट्रेटजी फॉर ड्रग डिस्कवरी। ड्रग डिस्कवरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्या, लिगैंड बेस्ड फार्माकोपोर मॉडलिंग। कभी इंपॉर्टेंट है ये जब आपको स्ट्रक्चर को ही पता नहीं होगा, मतलब एब्सेंस ऑफ द स्ट्रक्चर, तभी जो है ना ये लिगैंड बेस्ड फार्माकोपोर मॉडलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मेथड के अंदर होता क्या है, द कॉमन केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम 3D स्ट्रक्चर्स ऑफ मल्टीपल नोन लिगैंड्स आर एक्सट्रैक्टेड through ligand alignment, which could represent the essential interactions between the ligand and the potential macromolecular target. यहाँ करते क्या है गाइस, डिफरेंट केमिकल कैरेक्टर्स हो या लिगैंड्स हो, ओके, ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उनके बारे में स्टडी कर उन लिगैंड्स को हम सेलेक्ट करते हैं जो कि उनका केमिकल प्रॉपर्टीज़ अच्छा हो, स्टेबिलिटी अच्छा हो, उसके बारे में हम डिटेल में जो है ना बायोलॉजिकल एक्टिविटी उसका डिटेल में अगर ड्रग सिलेक्शन के बाद स्टडी करेंगे, ठीक है, यही है। देन स्ट्रक्चर बेस्ड फार्माकोपोर मॉडलिंग, द स्ट्रक्चर बेस्ड फार्माकोपोर मॉडलिंग generates chemical features of the active site and a sterical relationship from 3D structure। मतलब स्ट्रक्चरली यहाँ स्ट्रक्चर नोन रहता है, स्ट्रक्चर हम मालूम करते हैं, स्ट्रक्चर की मौजूदगी में जो है ना बायोलॉजिकल एक्टिविटी को स्टडी करते हैं। इट प्रोव्स द पॉसिबल इंटरेक्शन साइट्स बिटवीन द मैक्रोमोलिकुलर टारगेट एंड द लिगैंड्स। ये क्या करता है, ये इंटरेक्शन बिटवीन द टारगेट्स और लिगैंड्स के बीच में इंटरेक्शन, लेकिन टारगेट्स मतलब रिसेप्टार्स, ठीक है, रिसेप्टार्स, और लिगैंड्स मतलब इधर बायोलॉजिकल केमिकल्स, ड्रग्स। नेक्स्ट गाइज हमारा है डॉकलिंग इफेक्ट। डॉकिंग इज एन अटेम्प्ट टू फाइंड द बेस्ट मैचिंग बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स। डॉकिंग किस लिए इंपॉर्टेंट है गाइज फार्मेसी के अंदर, देखिए फॉर एग्जांपल अभी आप ड्रग ए और ड्रग बी ले लिया,
और ड्रग सी और ड्रग डी ले लिया। इन 4 ड्रग्स आपको ले लेना है। अभी 4 ड्रग्स के अंदर आपको इन ड्रग्स को फाइंड करना है जो कि मैच करते हैं। फॉर एग्जांपल ए सी के साथ मैच करता है, उसको आपको बाहर निकाल लेना है। दोनों के बायोलॉजिकल एफिकेसी को आपको स्टडी करना है। इन दोनों के अंदर ए और सी के अंदर अगर एक ड्रग को तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी अच्छा दिखाना है ना, हाँ, उस ड्रग को हम फर्दर मतलब सेपरेट करेंगे और उसके बारे में डीप होकर हम स्टडी करेंगे। इतना ही, बस क्या करते हैं, मैचिंग करते हैं, दोनों पर मैच होगा, उस मैचिंग को स्टडी करने, उतना ही। 1000 ड्रग के अंदर 1000 ड्रग्स अगर ले लेंगे तो उसके अंदर जो है ना आपको एक 15-20 ड्रग्स तो 15 या 20 ड्रग्स तो मैच करेंगे ही करेंगे ना। उन ड्रग्स को हम सेपरेट करेंगे, उनके बारे में स्टडी करेंगे, फर्दर स्टडीज़ चलते जाएगी। ऐसा ही चलता है फार्मेसी के अंदर। ओके, एक ही ड्रग पर लगातार मेहनत नहीं होती है। हाँ, वो होती है, आखिर में होती है। स्टार्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, ओके, ड्रग्स को मैच करते हैं। हाँ, इस ड्रग का टॉक्सिसिटी कितना है, इस ड्रग का टॉक्सिसिटी कितना है, इसका हमें इस ड्रग को लेने से हमें जो है ना कितना एफिकेसी दिखाया जाएगा, सभी को स्टडी करना पड़ता है। डॉकलिंग इज़ अ मेथड विच प्रिडिक्ट्स the preferred orientation of the one ligand when bond in an active site to form a stable complex। एक डॉकिंग क्या है गाइस, ये प्रिडिक्शन है। किसका प्रिडिक्शन है, ये लिगैंड का प्रिडिक्शन है। ओके, लिगैंड और रिसेप्टर का प्रिडिक्शन। लिगैंड और रिसेप्टर के बाइंडिंग से, ओके, उनके बाइंडिंग से होता है क्या है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी दिखाता है कंपाउंड का। हाँ, अब ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी कितना है, प्रिडिक्शन करना ही जो है ना डॉकिंग है। ओके, ये क्या है, डॉकिंग है। और फाइंडिंग द करेक्ट रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ द की विच विल ओपन अप द लॉक, या बस याद रखना। इंट्रोडक्शन। सक्सेसफुल डॉकिंग मेथड्स सर्च हाई डायमेंशनल स्पेसेस इफेक्टिवली एंड यूज अ स्कोरिंग फंक्शन दैट करेक्टली रैंक्स कैंडिडेट डॉकिंग। ये टारगेट और लिगैंड दोनों मिलाकर जो है ना मॉलिक्यूलर डॉकिंग कहते हैं। मतलब देखिए, दोनों का जो है ना मिलावट होगा। इसको जो है ना हमको स्टडी करना है फार्मेसी के अंदर। मतलब अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो किस तरीके से एक्टिविटी दिखाएगा, ये सभी आपको स्टडी करना है। टाइप्स ऑफ डॉकिंग, रिजिड डॉकिंग, ओके, रिजिड डॉकिंग गाइस, और फ्लेक्सिबल डॉकिंग। रिजिड डॉकिंग को हम लॉक एंड की डॉकिंग भी कहते हैं। लॉक एंड की आपको देखते होंगे, लॉक एंड की डॉकिंग, ओके, चाबी, ये हमारा चाबी डॉकिंग है, लॉक एंड की डॉकिंग, ठीक है। In rigid docking, the internal geometry of both the receptor and ligand are treated as rigid तरीके से, रफ तरीके से। Flexible मतलब an enumeration of the rotation of the one of the molecules is performed। एक मॉलिक्यूल को रोटेट किया जाएगा। Every rotation the energy is calculated। Later the most optimum pose is selected। हर एक मतलब इधर क्या करेंगे, ड्रग को रोटेट करते जाएंगे और रोटेट करके उनके एनर्जी के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, मतलब लिवो रोटेटरी में देखेंगे, राइट साइड रोटेट करके, लेफ्ट साइड रोटेट करके, इस तरीके से रोटेट करके जो है ना हम ड्रग के बारे में स्टडी करते हैं। अगर वो ड्रग रोटेशन पर अच्छा एक्टिविटी दिखा दिया तो उसको हम सेलेक्ट कर देंगे ना, इस तरीके से। हमारा काम यही है इधर, बस जो है ना टेस्ट करना है, ड्रग को सेलेक्ट करना है। और डॉकिंग हमारा देखिएगा, इस प्रोटीन लिगैंड डॉकिंग होता है, प्रोटीन का डॉकिंग होता है, और प्रोटीन न्यूक्लियोसाइड मतलब ड्रग, प्रोटीन मतलब जो है ना ये हमारा है, रिसेप्टर है। रिसेप्टर लिगैंड के साथ बाइंड कर सकता है, मतलब डॉकिंग इन दोनों पर दिखा सकता है। प्रोटीन पर डॉकिंग दिखाता है, और जो है ना प्रोटीन न्यूक्लियोटाइड्स पर जो है ना डॉकिंग दिखाता है, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स की अगर बात करें तो गाइज, प्रोटीन की ज़रूरत है, चाहे एंजाइम और पेप्टाइड हो। लिगैंड, ड्रग, नोवेल कंपाउंड, टेस्टिंग कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सब लिगैंड है। डॉकिंग सॉफ्टवेयर, ऑटोडॉक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत रहती है, और रिजल्ट एनालिसिस, ये सभी रिक्वायरमेंट्स है। प्रोसेस ऑफ मॉलिकुलर डॉकिंग। स्टेप 1 हम टारगेट को सेलेक्ट करते हैं, देन प्रोटीन प्रिपरेशन, देन डॉकिंग, देन रिजल्ट इवैल्यूएशन। स्टेप 2 लिगैंड सिलेक्शन के अंदर क्या होता है गाइस, लिगैंड प्रिपरेशन करते हैं, डॉकिंग करते हैं, टारगेट इवैल्यूएशन। इतना ही बस 2 स्टेप्स रहते हैं गाइस मॉलिकुलर डॉकिंग के अंदर। हमारा एप्लीकेशन देखिए, फार्माकोफोर अप्रोच इज अ सक्सेसफुल सब फील्ड ऑफ कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन। मतलब ये CADD एक है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड है, जहाँ आइडेंटिफिकेशन, लीड ऑप्टिमाइजेशन, रेशनल डिज़ाइन ऑफ द नोवेल ड्रग, ये सभी को स्टडी करने के लिए ये फार्माकोफोर ज़रूरी है, ठीक है। वर्चुअल स्क्रीनिंग मतलब वो हिट आइडेंटिफिकेशन, ड्रग डिस्कवरी, लीड ऑप्टिमाइजेशन और बायो रेमेडिएशन।
लिमिटेशंस की बात करें तो मेजर लिमिटेशन इन वर्चुअल स्क्रीनिंग बाय फार्माकोपोर इज़ द एब्सेंस ऑफ द गुड स्कोरिंग मैट्रिक्स। मतलब इतना स्कोरिंग नहीं रहता है गाइस, इतना जो है ना मैट्रिक्स इतना स्कोरिंग वाला नहीं रहता है, ठीक है। और वेराज डॉकलिंग स्टिमुलेशंस आर बेस्ड ऑन, ठीक है। अभी मतलब डॉकिंग के अंदर क्या किया जाता है गाइस, प्रिडिक्ट किया जाता है एफिनिटी को, और यहाँ स्कोरिंग का मतलब इसका मैट्रिक्स अच्छा रहता है। वही फार्माकोपोर के अंदर स्कोरिंग मैट्रिक्स खास नहीं रहता है। और फार्माकोपोर क्वेरीज डू नॉट हैव अ रिलिएबल जनरल स्कोरिंग मैट्रिक। मोस्ट कॉमनली द क्वालिटी ऑफ द फिटिंग द लिगैंड इनटू अ फार्माकोपोर क्वेरी इज एक्सप्रेस्ड बाय द रूट मीन स्क्वायर डिविएशन बिटवीन द फीचर्स ऑफ द क्वेरी एंड एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल। इतना याद रखिए, फार्माकोपोर जो है ना एक गुड स्कोरिंग मैट्रिक्स नहीं है, मतलब यहाँ एब्सेंस रहता है स्कोरिंग मैट्रिक्स, और डॉकिंग के अंदर स्कोरिंग मैट्रिक्स प्रेजेंट रहता है। ओके, मतलब यहाँ डॉकिंग के अंदर करते क्या है, डॉकिंग के अंदर हम प्रिडिक्ट करते हैं कंपाउंड को, ड्रग को। तो ये हो गया हमारा द गाइस पूरा का पूरा जो है ना फार्माकोपोर मॉडलिंग और डॉकिंग। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर नोट्स अवेलेबल है, नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।